और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बता दें मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। दिन दहाड़े लड़की का अपहरण की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। लड़की को जबरन कार में बिठाकर बदमाश हुए फरार। आपको बता दें अहियापुर थाने से 200 मीटर दूर ये वारदात हुई है। बिहार में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल अब खड़ा होता जा रहा है। सीसीटीवी की तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक लड़की सड़क के किनारे जा रही है, जिसके सामने सफेद रंग की कार आकर रुकती है, जिसमें मौजूद बदमाश लड़की को जबरन कार में बिठाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं आप भारत 24 पर। और आपको बता दें जबरन गाड़ी में बिठाने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं ये आरोपी। ये वारदात अहियापुर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अंजाम दी गई है, जिससे अब बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े लड़की को अगवा करने की वारदात की वजह से मुजफ्फरपुर में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए ये वही तस्वीर है जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। किस तरह से एक लड़की सड़क के किनारे जा रही थी, अचानक से एक सफेद रंग की गाड़ी आकर खड़ी होती है, उसके आगे गेट खुलता है, एक आरोपी बाहर निकलता है। दिन दहाड़े आप देख सकते हैं आसपास से गाड़ियां जा रही है, बावजूद उसके देखिए एक और युवक जो है वो गाड़ी से निकलता है। लड़की को यहाँ पर पकड़ा जाता है दोनों आरोपियों के द्वारा। एक आरोपी लड़की को पकड़ रहा है, दूसरा आके उसकी मदद कर रहा है, उठा के यहां से लड़की को ले जाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत झा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रशांत, तस्वीरें देखी दर्शकों ने, भारत 24 ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। किस तरह से आखिर बिहार में दिन दहाड़े लड़की का अपहरण किया जा रहा है? तस्वीरों में देखा जा रहा है कि आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने छू तक नहीं किया। आखिर कानून व्यवस्था पर कितने बड़े सवाल खड़े होते हैं इस तस्वीर को देखने के बाद? देखिए ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ये लाइव किडनैपिंग हुई है, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर के अहियापुर का मामला है और वहां पर दिन से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से एक लड़की का किडनैपिंग होता है। और जी जी, तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता ने जिस तरह से बताया कि दिन दहाड़े स्विफ्ट ये गाड़ी है जो आके रुकती है। और तस्वीर आप देख ही रहे हैं किस तरह से पूरी वारदात हालांकि सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। वही तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से लड़की यहाँ पर बचने की कोशिश भी करती है। आरोपियों को यहाँ समय तो लगता है, लेकिन फिर भी दो आरोपी क्योंकि गाड़ी से निकलते हैं, वो लड़की को उठाकर गाड़ी में फेंकते हैं और उसके बाद गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, पहले भी काफी ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, फिर चाहे वो बात बिहार में गोलीबारी की हो या फिर शराबबंदी की हो, और ऐसे में अब दिन दहाड़े अपहरण लड़की का हो रहा है। देखिए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार के कानून व्यवस्था, और जब से यहाँ पर भट्टे साहब को डीजीपी बनाया गया तो लोगों के ये उम्मीद जगी थी कि बिहार में कानून व्यवस्था सुधर जाएगा। लेकिन ये मुजफ्फरपुर के अहियापुर की जो तस्वीरें सामने आई है, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुका है। और जिस तरह से ये लड़की का किडनैपिंग होता है, दिन दहाड़े किडनैपिंग होती है, आसपास लोग खड़े हैं, सब लोग ये तमाशा देख रहे हैं, किसी ने भी पुलिस को खबर नहीं की। बाद में जब पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है। खुद मुजफ्फरपुर के डीएसपी राघव दयाल वहां पहुंचे, उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की और आज जो उनसे बात हुई है उसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब उस गाड़ी में जो लोग सवार थे उनको उनकी पहचान की जा रही है। जिस लड़की को अभी तक उस लड़की के खिलाफ किसी ने भी उस लड़की के बारे में किसी भी थाने में, आसपास के थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन सब बड़ा सवाल है कि जहां ये घटना घटती है मुजफ्फरपुर के अहियापुर में, वहां पर देखिए कि वहां पर एक ऑफिस भी है, एक स्कूल भी है, सामने एक बड़ी कंपनी है जिसके सीसीटीवी में ये पूरा मामला रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बावजूद लोगों ने विरोध नहीं किया। लोगों ने उस लड़की क्योंकि आप बता रहे जिस तरह से लोगों ने विरोध नहीं किया, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि लोग क्योंकि वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आखिर क्या वजह है? क्या लोगों के लिए आम बात है कि इस तरह की घटना आए दिन उन्हें देखने को मिलती है, इसलिए उन्होंने रुककर इसकी कंप्लेन करनी जरूरी नहीं समझी, या फिर यहाँ पर जो आरोपी है उनका डर इतना ज्यादा है लोगों में कि कोई वहां पर रुकना सही नहीं समझा किसी ने? देखिए आपकी दूसरी बात बिल्कुल सही है। लोगों में ये भय होता है कि कहीं अपराधियों के पास या जो लोग किडनैपर्स हैं उनके पास आर्म्स होगा और जो लोग विरोध करने जाएंगे उन पर गोलीबारी हो जाएगी।
तो इससे बचने के लिए लोग कोई उस घटना का विरोध नहीं करते हैं। हालांकि अगर वहाँ जो भीड़ थी, वहाँ जितने लोग मौजूद थे वो तमाम लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन बिहार के लोग जिस तरह से अपराधियों से अभी खौफ के साए में जी रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। हालांकि बाद में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस आई। प्रशांत, एक लेकिन सवाल और, जिस तरह से मैं तस्वीरें अभी भी देख रही हूँ, दर्शक भी देख रहे हैं कि गाड़ियां जा रही हैं, लोग पलटकर देख रहे हैं, लेकिन किसी ने वहां पर रुकना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में एक और बात मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ, जिस तरह से लड़की चलकर जा रही थी, एकदम से गाड़ी आती है तो लड़की भागने लगती है, तो क्या ये आपसी रंजिश का कोई मामला था जिसके चलते लड़की को गाड़ी में यहाँ पर उठाकर ले जाया जा रहा है? देखिए, अभी इस पूरे मामले की तहकीकात चल रही है और क्या पूरी वजह थी, क्यों किडनैपिंग किया गया या क्या मामला है, इसकी जांच चल रही है। हालांकि गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, उसके नंबर से उसको आइडेंटिफाई किया गया है और इस गाड़ी में जो लोग सवार थे और क्या घटना थी, इसकी जांच के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से घटना हुई, जहां पर आप देखेंगे कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि जहां पर ये घटना हो रही है वहां घर भी है, आसपास ऑफिस भी है, स्कूल भी है, लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं। यह अहियापुर का मामला है, मुजफ्फरपुर का है ये। और ऐसे में लोग अगर सामने वो तमाम लोग खड़े हो जाते तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन अपराधियों का खौफ इतना है बिहार में कि कोई भी। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच न्यूज रूम से मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी करुण कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करुण, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बिहार में गोलियां चलने की तस्वीरें हमने देख ली, शराबबंदी के बावजूद नकली शराब बिकती हुई हमने देख ली, और अब दिन दहाड़े लड़की का अपहरण हम देख रहे हैं। आखिर कानून व्यवस्था को हो क्या गया है बिहार में? लड़कियां सेफ नहीं है। बिल्कुल, लड़कियां ही सेफ नहीं, आम आदमी भी सेफ नहीं है। बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार ये देखने को मिल रहा है, दावे लगातार किए जाते हैं सुशासन बाबू की तरफ से कि बिहार में सब कुछ सही है, लेकिन यहां पर जो सरेआम इस तरह की तस्वीरें आती हैं वाकई विचलित करने वाली है और इस बात की तस्दीक करती है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। क्योंकि आप सरेआम किसी लड़की को अगवा कर लेते हैं, दो लोग उतरते हैं, बेखौफ उसे गाड़ी में खींच कर ले जाते हैं, उसे रोकने वाला ना तो कोई पुलिसकर्मी है न आते जाते लोग, क्योंकि लोगों में अपराधियों का बहुत ज्यादा खौफ है और पुलिस का कोई खौफ नहीं, ऐसा लगता है अपराधियों के ऊपर। इसीलिए इस तरह की घटनाएं सरेआम देखने को मिलती है कि लड़की को अगवा कर लिया जाता है, शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस जाती है तो पुलिस बल के ऊपर ही गोली चला दी जाती है। सरेआम जब झगड़े होते हैं तो वहां गोलीबारी की जाती है। कानून का कोई खौफ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज बिहार में नहीं रह गई है। एक बार फिर से इस तस्वीर से यह बात उजागर होती हुई कई पिछले मौकों पर ऐसा देखने को मिला है और एक बार फिर से यही देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर है, सड़कें जो है यहां पर लोग आते जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पर भी अपराधी बेखौफ होकर अपने मंसूबे को अंजाम दे देते हैं, एक लड़की को अगवा करके ले जाते हैं। बिहार से ये तस्वीर यही बात बताती है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नीतीश कुमार चाहे कितना भी चीख चीख कर बोल लें कि बिहार में सब कुछ दुरुस्त है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से है, यहां पर पुलिस जो है वो काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर सड़कों पर देखें, अगर अमली रूप में उसे देखें, इंप्लीमेंट करती हुई कोई चीज ऐसी दिखाई हुई नहीं पड़ रही है जिससे लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था पर जमे। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आम आदमी खौफ में जी रहा है। अपराधियों का भी खौफ है और पुलिस भी कई बार ऐसा लगता है कि वो आम लोगों के ऊपर ही कार्रवाई करती है, जो दोषी हैं, जो दबंग हैं, उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती जो होनी चाहिए। और इसी बीच हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि उपाध्यक्ष बिहार बीजेपी है। स्वागत है आपका भारत 24 पे। मिथिलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीर दर्शकों ने देखी, कानून व्यवस्था जो है बिहार की तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है कि चरमरा चुकी है पूरी तरीके से। काफी तस्वीरें पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज की तस्वीर हैरान कर देने वाली है। दिन दहाड़े लड़की का अपहरण हो जाता है, आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी है उनका इतना ज्यादा खौफ है कि लोगों ने रुकना मुनासिब नहीं समझा, रुक के लड़की की मदद करना यहाँ पर ठीक नहीं समझा। देखिए, ऐसा है ना कि अब इसको न जंगल राज कहा जा सकता है, न इसको गुंडा राज कहा जा सकता है। अब आप इसके अलावे भी कोई शब्द हो तो वो बहुत कम है बिहार के लिए। नहीं तो बिहार में आज जिस प्रकार से आप लड़की का अपहरण हो रहा है और आप दिखा रही हैं, ये अब बिहार में आम बात हो गई है। प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी जिले में किसी न किसी पीड़ित से मिलने जा रहे हैं
और पुलिस जो है वो तमाशा बीन बनी हुई है। मुख्यमंत्री खुद समस्या बने हुए हैं और समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। और ये जो डीजीपी हैं बिहार के RS भट्टी, जब ये बने थे तो हम लोग के मन में एक संतोष हुआ था कि भट्टी साहब कुछ यहाँ की विधि व्यवस्था को संभालेंगे। लेकिन वो जिस दिन तेजस्वी यादव से मिलने चले गए, अपराधियों के मन में ये विश्वास हो गया कि अब यहाँ पर लालू राज पहले था, अब तेजस्वी राज हो गया है, अब किसी अपराधी पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और यही कारण है कि बिहार में अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं और बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है और वैसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं किया हो। बिल्कुल मिथिलेश जी, यहाँ पर अब जो है वो आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। पिछले काफी समय से वैसे देखने को मिल रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो रही है। जो अपराधी है वो बेखौफ हो रहे हैं, आम आदमी खौफ के साए में जीने को वहां पर मजबूर है। चाहे शराब माफियाओं की बात हो या फिर शिक्षा माफियाओं की बात हो या फिर गुंडागर्दी की बात हो, यहाँ पर सीधे सीधे जो है वो लड़की को उठा लिया जाता है। और आपसे हम बात करेंगे, सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ, जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर सरकार है आपकी, लड़की को सरेआम अगवा कर लिया जाता है मुजफ्फरपुर जैसे शहर में, क्या कहेंगे आप? जंगल राज की अगर बात की जाती है तो क्या गलत कहा जाता है? देखिए, सब समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है, लेकिन दुखद है कुछ कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति, अपराध मानसिकता वाले व्यक्ति अपराध करते हैं। देखना ये होता है कि अपराध होने के बाद सरकार या पुलिस इतने मामले में अपराधियों को पकड़ती है और उद्भेदन करती है। ये सर्वविदित है। माननीय नीतीश कुमार जी अपराध के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। और अगर आप क्राइम रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड नहीं, अगर समझौता नहीं करते हैं तो आए दिन इस तरह की वारदात क्यों हो रही है? लोग तो यही जानना चाहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि भारत सरकार की जो संस्था है, आप रिकॉर्ड देखने लगते हैं, हम तो जमीन पर हो रही चीजों की तरफ ध्यान आपका आकर्षित कर रहे हैं। आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह देता हूं कि महिला सुरक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। अगर कोई दुर्दांत दुस्साहसी अपराधी अपराध किया है तो उसको पाताल से ढूंढ के निकालेंगे। हम इसको चुनौती, ये घटना हुई है, कितनी जल्दी इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये बताइए। इसकी देखिए, जल्दी का टाइम फ्रेम का तो मैं नहीं, लेकिन हाँ, शीघ्र अतिशीघ्र दोषी पाताल में अगर होगा तो भी ढूंढ निकाला जाएगा। और अब यही है, कोई टाइम फ्रेम में नहीं होगा तो अपराधियों में यही खौफ नहीं होता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बहुत लंबा खिंच जाएगा। सुनील जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, बीजेपी के नेता मिथिलेश जी कह रहे हैं कि अब तो जंगल राज से ऊपर भी कुछ टर्म देना पड़ेगा, इतनी ज्यादा घटनाएं बिहार में घट रही है। देखिए, भाजपा वालों को सत्ता जाने की चाहत है और यही लोगों का ब्रांड बिहार के बारे में अनर्गल बयानबाजी से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। देखिए, इन लोगों को अपराध के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपराध के मामले में पूरे हम लोग समाज एक है, सारे समाज एक है। इससे लीजिए, मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जी, अनर्गल बयानबाजी आप कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं। चलिए, मिथिलेश जी यहाँ पर नहीं है, सुनील जी अपनी बात आप रखें, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब तो इतनी घटनाएं घट रही हैं कि जंगल राज क्या कहें, अब कुछ और दुर्दांत शब्द जो है ऐसे ढूंढने पड़ेंगे बिहार के लिए, क्योंकि समाधान यात्रा पर जब मुख्यमंत्री निकलते हैं और इस तरह की चीजें सामने आती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो पूरा राज्य, और राज्य क्या कहे, पूरा राष्ट्र अवाक रह जाता है। देखिए, समाधान यात्रा एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, जिसमें कि जो हम लोग कल्याणकारी कार्य करवाते हैं उसके जमीनी स्तर तक कहाँ तक उसकी पहुंच होती है, क्या क्या जनता की आकांक्षाएं हैं, क्या क्या जनता की समस्याएं हैं, ताकि हम आगे अगर नीति निर्धारण करें तो उन बातों का ख्याल करें, वो ये अलग है। और अपराध की बात जो करें, भाजपा नेताओं का जो बयानबाजी होता है, हाल तक उनके साथ तो अपराध नहीं हो रहे थे। ये कुछ एक मानसिकता वाले व्यक्ति, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति अपराध करेंगे, लेकिन मेरी चुनौती है उनको, वो करेंगे तो उनको डिफरेंट पनिशमेंट दिया जाएगा। तो सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से कह रहे हैं आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति अपराध करेंगे, इस तरह के लोग हर स्टेट में है, लेकिन बिहार से ही इस तरह की तस्वीरें ज्यादा देखने को क्यों मिल रही है? एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सुशासन यहाँ पर चल रहा है, किस तरह का सुशासन है ये? हमने धड़ल्ले से नकली शराब बिकती हुई देख ली, नकली शराब से लोगों की मौत देख ली, गोलियां चलती हुई बिहार में दिख गई, और अब दिन दहाड़े यहाँ पर इतने मंसूबे इनके सख्त है आरोपियों के कि वो सबके सामने लड़की को उठाकर उसका
अपहरण करके ले जा रहे हैं, उनके अंदर तो कोई खौफ ही नहीं है सुशासन का या फिर कानून का। आपके कथन में थोड़ा सुधार चाहूंगा। जी। आपने अलग अन्य राज्यों से अगर तुलना की है तो आप जान लें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि भारत सरकार की संस्था है, उनके डेटा का देख लें। मैं कंपेयर नहीं करता, लेकिन बिहार की क्राइम के मामले में जी। स्थिति बाकी बहुत अन्य राज्यों से बेहतर है। खैर ये जी। खुशफहमी का सवाल नहीं है, एक एक अगर कांड होते हैं तो मुश्किल तो यही है सुनील जी कि जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करते हैं, दूसरे राज्यों की तरफ देखने लगते हैं। अपने राज्य की बिहार की बात कीजिए ना, और इसको राजनीति में तो ना उलझाएं। बीजेपी की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? लोग तो आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, आपके जो रिस्पेक्टेड एंकर थी उन्होंने कहा अन्य राज्यों से तुलना की, तो मैंने उनको आंकड़ा बताया। लेकिन हाँ, मैं नहीं सुनील जी, यहाँ पे अन्य राज्यों से तुलना नहीं की गई है। आप कह रहे हैं कि आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति हैं वो अपराध करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति अन्य राज्यों में भी है, लेकिन लगातार बिहार से जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है उसके ऊपर सवाल किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करुण, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।